यदि सरकार कुछ गलत हरकत करती है तो उस पर टिप्पणी लोग किया करते हैं और रोज ही हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का यह पहला मामला है जहां एक साजिश के तहत चुनावी प्रक्रिया से रोकने की का कदम है और एक शिखंडी आदमी को आगे रखे हुए हैं जो हेमियोपैथ के डॉक्टर हैं और हेमियोपैथिक इलाज करते हैं। लेकिन ये जो हेमियोपैथ के डॉक्टर हैं ये निश्चित तौर से उनके नाश के कारक होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि 5,000 के मुचलके पर उनको रिहा भी कर दिया गया है, जमानत भी दे दी गई है, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। ये मामला क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। सर, ये बड़ा पुराना मामला है। कहा गया कि आपने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और उसी में आपको सजा दी गई है। देखिए, डेमोक्रेसी है, ये तो राजतंत्र है नहीं। यदि सरकार कुछ गलत हरकत करती है तो उस पर टिप्पणी लोग किया करते हैं और रोज ही हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का यह पहला मामला है जहां एक साजिश के तहत चुनावी प्रक्रिया से रोकने की का कदम है और एक शिखंडी आदमी को आगे रखे हुए हैं जो हेमियोपैथ के डॉक्टर हैं और हेमियोपैथिक इलाज करते हैं। लेकिन ये जो हेमियोपैथ के डॉक्टर हैं ये निश्चित तौर से उनके नाश के कारक होंगे और शुरू से नाश के कारक भी हैं। अब आरसीपी जैसा आदमी जो इतने लोगों की गाली सुना करते थे, लोगों के टारगेट थे, जो संपूर्ण अपनी शक्ति उड़ेल दिया नीतीश कुमार के लिए, यही हेमियोपैथिक डॉक्टर के चलते। आनंद सिंह का काली गाय का दूध वो शिखंडी और ये नीतीश कुमार दोनों खूब पिया और फिर उनको तो अरुण कुमार इन चीज़ों से कोढ़िया डरावे थूक से, वो कहावत है मगह में, तो वही है ये। और मैं इसे कहीं विचलित नहीं हूँ। सरकार ने प्रायोजित तरीके से केस कराया है और धीरे धीरे वैसे लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहता है जो थोड़ा मुखर हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। आपने देखा कि आनंद मोहन जी का पूरा जो उन पर चार्ज बनता है, जितना दिन उनको जेल में सजा होनी चाहिए वो पूरा हो गया, बावजूद जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जो जमीनी लड़ाई से आता है, संघर्ष से आता है, ये भाजपा के आशीर्वाद से इतना न बौरायल सरकार है कि ये किसी की आवाज़ को बंद कर देना चाहते। लेकिन मुश्किल तो सर बढ़ गई है ना, जब अगर आप ऊपरी अदालत से निर्दोष साबित नहीं होते हैं तो 3 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 3 सालों में जो भी चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, विधानसभा के चुनाव हैं 2025 में। देखिए, हम नेचुरोपैथ वाले हैं, हेमियोपैथ वाले जो है ना उनका भी इलाज कर देंगे समय पर, उनका भी इलाज हो जाएगा, जनता इलाज कर देगी। और ऐसे शिखंडियों से मैं डरता नहीं हूँ। चुनाव तो एक माध्यम है जनता की आवाज़ को संसद में रखने का, विधानसभा में रखने का। हम तो सड़क के सिपाही हैं और वहाँ से वंचित नहीं कर सकते। हम पूरी मजबूती से ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में संलिप्त हो, जो पूर्णिया पूनम ये पाठक के केस में संलिप्त हो, जो ऐसे कुकर्मों में संलिप्त हो, लोकतंत्र के नाम पर कलंक हो, जो सृजन घोटाले में हो,
जहां हजारों करोड़ गरीब आवाम के टैक्स का पैसा लुटेरे सब सिंचाई विभाग में सब पी गए, चूहा बांध काट दिया। तो इन्हीं सब सवालों को, ज्वलंत जो जनता से जुड़े सवाल हैं, इन सवालों को मैं रेज करता रहता हूं। और इसी में जनता पर जो जुर्म हुआ था, उस जुर्म के खिलाफ एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। एक मुहावरा है देहाती का टर्म में, छाती तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे, उठा के पटक देंगे, ये सब तो मुहावरा है। अब ऐसे हास्यास्पद मुद्दों को लेकर के इससे ज़्यादा लोग नौटंकी कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार अपने पोसे हुए अराजक तत्वों से, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है वो सरकार के वैल्यूएबल जमीन को कब्जा करके अपना निजी संपत्ति बना दिया है और सरकार की दलाली करता है। इसलिए उससे निजात देने के लिए ऐसे लोगों को मोहरा बनाया गया है। सर, इससे इस मामले से अलग हटकर एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता भी हैं। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने ये कहा है कि जो चिराग पासवान हैं उन्होंने गरीबी कभी नहीं देखी है और उनके पिता का निधन हुआ तो वह बिहार में घूम रहे हैं, इससे पहले उनसे मिलना भगवान से मिलने के बराबर होता था। अब देखिए, ये जिस तरीके के वातावरण से निकल करके आए हैं, मुकेश सहनी पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गरीबों की आवाज़ बने। गरीबी उन्होंने ज़रूर देखा, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए देखा और चले गए बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड में एक नया ये हो जाता है। अब यहाँ आए हैं तो जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हो उस पर नहीं, लुटेरों पर निशाना रखें। निशाना बार बार उनका चूक जा रहा है। इसका कारण ये है कि गलत दिशा में निशाना लगाते हैं। चिराग पासवान गरीबी में पढ़े लिखे नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल जैसे दिग्गज, चंद्रशेखर जैसे दिग्गज नेताओं के गोद में पले बढ़े हैं। ओबामा जैसे लोगों का अपने घर में एक्टिविटीज़ देखा है, उनका स्वागत देखा है। तो जो ज़मीन से लेकर के वो देखे हैं कि किस तरीके से उनके पिता गरीब लोगों की सेवा करते थे, कैसे संघर्ष करते थे। ये देखा है कि 77 में जब परिवर्तन की आंधी चल रही थी तो रामविलास पासवान के पक्ष में कैसा वातावरण था, ये सुना है, पढ़ा है, देखा है। जो पॉलिटिकल परिवार में जन्म लेता है और उसके अंदर यदि स्टेमिना हो घूमने का, समझने का, लड़ने का, उसकी आवाज़ बनने का, तो सफल नेता होता है। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार थे। कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई, जमानत मिली 5,000 के निजी मुचलके पर, और उसके बाद एक सवाल मुकेश सहनी को लेकर। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।